राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ चार धाम। चलो मैं आपको चार धाम के अच्छे से दर्शन करवाऊंगा और चार धाम मंदिर की पूरी जानकारी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह चार धाम मंदिर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे NH 19 पर छटीकरा फ्लाईओवर पार करते ही बिल्कुल हाईवे के किनारे ही स्थित है। अगर आप दिल्ली, मथुरा या आगरा की तरफ से आ रहे हो तो इस मंदिर तक आप आराम से पहुंच सकते हो और मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जहां आप अपनी बाइक या कार आसानी से खड़ी कर सकते हो। और बाइक का 50 रुपये चार्ज है और कार का 100 रुपये चार्ज होगा। दोस्तों इस चार धाम मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। यह मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके अलावा एक भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर है। दोस्तों जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें पहले एक यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, वो भी फ्री मिलता है। और महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग टिकट काउंटर बनाए गए हैं और आप अपने मोबाइल के थ्रू भी आप अपना टिकट निकाल सकते हो। अब टिकट निकालने के पश्चात अब हम मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर में आप प्रवेश करोगे तब आपके यहाँ टिकट चेक करेंगे। तो आप अगर आपने मोबाइल से निकाला है तो अपने मोबाइल से दिखा सकते हो। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हो तो आपके राइट साइड में जूते चप्पल रखने के लिए फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए जूते चप्पल बाहर उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर आकर आराम से जूते उतार सकते हो और बदले में आपको एक टोकन मिलेगा। और लॉकर के पास ही शौचालय के लिए जा सकते हो आप। और लेफ़्ट साइड में आपके पानी की सुविधा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमें श्री गणेश भगवान जी के दर्शन होंगे। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए सबसे पहले इस मंदिर में आपको गणेश जी के दर्शन प्राप्त होंगे। उसके बाद हमें जैसे ही मंदिर में आगे बढ़ते हैं तो मंदिर की लेफ़्ट साइड में हमें कार्तिकेय भगवान के दर्शन करेंगे, जो गणेश जी के बड़े भाई हैं। तो चलिए आपको कार्तिकेय भगवान के दर्शन करवाते हैं, जो अपने मोर वाहन पर सवार हैं। तो आप दर्शन कीजिए। जैसे ही हम मंदिर में आगे बढ़ते हैं तो हमें भोले बाबा की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। और भोले बाबा की इस प्रतिमा की लगभग ऊंचाई 175 फीट है, जो इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और भोले बाबा के सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। और दोस्तों इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है भोले बाबा की। दोस्तों अब मैं आपको भोले बाबा के नटराज रूप के दर्शन करवाता हूँ। आप नटराज रूप के दर्शन कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। और अब मैं आपको अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करवाऊंगा भोले बाबा के, आप दर्शन कीजिए। तो चलिए मंदिर के सबसे पहले धाम और शिव धाम की ओर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप यहाँ से जलाभिषेक के लिए जल ले सकते हो और फूल माला ले सकते हो। दोस्तों ये शिव धाम का मेन गेट है और मेन गेट पे ही आपको लेफ्ट राइट साइड में भोले बाबा के मंत्र और आरती लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मंत्र और आरती लिखी हुई है, आप यहाँ से मंत्र और आरती पढ़ सकते हो। शिव धाम के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा घंटा लगाया गया है। जैसे ही हम भोले बाबा के धाम के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे और इसके आसपास आपको छोटे छोटे शिवलिंग और बहुत सारे दिखाई देंगे। और इस विशाल शिवलिंग के सामने आपको भोले बाबा के दर्शन होंगे शिवलिंग रूप में। आपको यहाँ आप जलाभिषेक कर सकते हो। और दोस्तों आपको इस पूरे शिव धाम की दीवारों पर आपको भगवान शिव के अलग अलग रूपों के दर्शन दिखाई देंगे, जैसे नटराज, अर्धनारीश्वर, योगी रूप और तांडव रूप। तो आप दर्शन कीजिए। दोस्तों मैं आपको भोले बाबा के सभी रूपों के दर्शन करवाऊंगा, आप दर्शन करते रहिए और हर हर महादेव कमेंट में लिखिए। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर 11 एकड़ में बना हुआ है और इसके अंदर 165
देवी देवताओं की मूर्ति और आकृतियाँ बनी हुई हैं। मैं आपको सभी के दर्शन करवाऊंगा, तो आप दर्शन कीजिए। और अब मैं आपको भोले बाबा की मेन प्रतिमा के दर्शन करवाता हूँ। इसमें भोले बाबा पार्वती मैया के साथ बैठे हुए हैं और भोले बाबा की गोद में कार्तिकेय भगवान बैठे हुए हैं और पार्वती मैया की में गणेश भगवान बैठे हुए हैं। तो आप दर्शन कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसे ही हम भोले बाबा के धाम की परिक्रमा करते हैं तो आपको भोले बाबा के कुछ प्रतीकों के दर्शन होंगे, तो आप उनके भी दर्शन कीजिए। शिव धाम के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अगले धाम की ओर। और यहाँ आपको गरुड़ देव के दर्शन होंगे। और अब दोस्तों हम आपको राधा कृष्ण धाम के दर्शन करवाएंगे। तो ये आप सामने देख रहे हो, ये राधा कृष्ण धाम बना हुआ है। चलो अब मंदिर के अंदर चलते हैं। और मंदिर के मेन गेट पे आपको सबसे पहले बड़ा सा घंटा देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम राधा कृष्ण धाम के अंदर आ चुके हैं और अब मैं आपको पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कैसे बना हुआ है। और ये राधा कृष्ण धाम, भोले बाबा धाम और आगे शनिदेव धाम, तीनों ऐसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ है तीनों का ऊपर से। और धाम की दीवारों पे आपको छोटी छोटी राधा कृष्ण जिनकी पेंटिंग्स दिखाई दे रही होंगी, इनको मैं आपको अच्छे से दर्शन करवाऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको जो भी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की सुंदर लीलाओं के दृश्य बने हुए हैं, मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ। आप दर्शन कीजिए। अब मंदिर के गर्भगृह में जो राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है, मैं उनके दर्शन करवाता हूँ आपको। आप दर्शन कीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। और जैसे ही हम मंदिर के बाहर आते हैं तो आप देख सकते हो मेन गेट पे यहाँ पे भी लेफ्ट राइट दोनों साइडों में श्री कृष्ण जी के मंत्र और आरती लिखी हुई है। और अब हम राधा कृष्ण धाम के परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा करते हैं तब तो राधा कृष्ण धाम के आसपास चारों तरफ श्री कृष्ण भगवान के कुछ प्रतीकों के दर्शन होंगे, आप उनके दर्शन कीजिए। दोस्तों इस दिव्य चार धाम के परिसर में आपको दिव्य दर्शन होते हैं। यहाँ एक ओर माँ गंगा का पवित्र प्रवाह है और दूसरी ओर माँ यमुना का पावन स्वरूप विराजमान है। और दोस्तों जैसे ही हम राधा कृष्ण धाम से बाहर निकलते हैं, आपको यहाँ पे एक सुंदर सा सरोवर दिखाई देगा। और इस सरोवर के पास भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग मर्दन लीला के दिव्य दर्शन होते हैं, आप दर्शन कीजिए। और यहीं आपको दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं, आप उनके दर्शन कीजिए। शनिदेव पर चढ़ाने के लिए तेल माला अब हम शनिदेव धाम पर आ गए हैं और यहाँ पे आप फूल प्रसाद और तेल ले सकते हो। और इसके पास में ही मनोकामना स्थल बनाया हुआ है जहाँ लोग अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। और यहीं पास में भगवान सूर्य देव का 7 घोड़ों वाला सुंदर रथ भी बनाया हुआ है। और चलिए अब हम आपको शनिदेव धाम के दर्शन करवाते हैं। आपको शनिदेव धाम के सामने ही आपको नवग्रह
पूजा स्थल के दर्शन होंगे, आप दर्शन कीजिए। शनिधाम के मेन गेट के लेफ्ट राइट साइड में आपको शनिदेव की आरती और शनिदेव के मंत्र भी मिलेंगे लिखे हुए। अब मैं आपको शनिधाम का अंदर से व्यू दिखा देता हूँ। सेम ऊपर का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ है जैसे राधा कृष्ण धाम और भोले बाबा धाम का बना हुआ है। यहाँ शनि महाराज के अलग अलग स्वरूपों की झांकियाँ बनाई गई हैं और शनिदेव महाराज अपने अलग अलग वाहनों पर बैठे हुए हैं। उनकी झांकियों के दर्शन होंगे, आप दर्शन कीजिए। अब मैं आपको मुख्य मंदिर में बनी हुई श्री शनिदेव महाराज के दिव्य दर्शन करवा देता हूँ, आप दर्शन कीजिए। और अब हम शनिधाम की परिक्रमा करेंगे और जब हम शनिधाम की परिक्रमा लगाते हैं तो आपको वहाँ पे भी शनिदेव के कुछ प्रतीकों के दर्शन होंगे, आप उनके भी दर्शन कीजिए। और अब हमारा लास्ट धाम रह गया है माँ वैष्णो देवी धाम। चलो अब माँ वैष्णो देवी धाम की तरफ चलते हैं और माँ वैष्णो देवी धाम की तरफ जाते हैं हम। तब यहाँ पे आपको गौशाला भी मिलेगी, आप यहाँ पे गौशाला में कुछ दान पुण्य करना चाहते हो तो यहाँ पे दान पुण्य कर सकते हो। माता वैष्णो देवी धाम पे आ गए हैं। अब हम माता वैष्णो देवी के आपको दर्शन करवाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों माता वैष्णो देवी के स्टैचू की ऊंचाई 141 फीट है। दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर 2010 में बना दिया गया था, बट अब इसका नाम चेंज कर दिया है, 4 धाम नाम कर दिया है। पहले इसका नाम वैष्णो देवी धाम था क्योंकि अब इसमें 3 धाम और ऐड कर दिए तो उस वजह से इसका नाम चेंज कर दिया है। दोस्तों अब हम माँ वैष्णो देवी धाम के पावन परिसर में हैं और दोस्तों आपको यहाँ माँ यमुना और माँ गंगा के पवित्र दर्शन प्राप्त होंगे, दर्शन कीजिए। चलो मंदिर में चलते हैं। इससे पहले मैं आपको श्रीधर आर्ट गैलरी में ले चलता हूँ। यहाँ आपको मंदिर के निर्माण से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसका उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था। और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब मैं आपको मंदिर का पूरा अंदर से व्यू दिखा देता हूँ, मंदिर अंदर से कैसा बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर भी दीवारों पे अनेक सुंदर आकृतियाँ और देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई हैं। आपको मैं सभी के दर्शन करवाऊँगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। मंदिर के अंदर जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ आकृति बनी हुई हैं आप उन सभी के दर्शन कीजिए। मैं आपको सभी के दर्शन करवा रहा हूँ।
अब हम मंदिर के गर्भगृह में आ गए हैं। यहाँ पर माता वैष्णो देवी का भवन बनाया हुआ है और उसमें माता वैष्णो देवी के आपको दर्शन करवाएंगे। माता वैष्णो देवी के आप दर्शन कीजिए। और अब हम आपको माँ वैष्णो देवी के चरण पादुकाओं के दर्शन करवाते हैं। अब हम माँ वैष्णो देवी के दरबार के सम्मुख आ गए हैं। यहाँ पे लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। आप यहाँ पे मन्नत का धागा बांध सकते हो, अपनी इच्छा जो भी आपकी मनोकामना हो। और इधर गुफा का रास्ता है। अब माता वैष्णो देवी की गुफाओं के पास चलते हैं। अब हम माता रानी के गुफा की ओर चल रहे हैं और आपको माता रानी के 9 रूपों के दर्शन करवाएंगे। ये गुफा का एंट्री गेट है। यहाँ से गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे हम। और आपको सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन होंगे। ये माता वैष्णो देवी शेरा वाली मैया है। इसके बाद शैलपुत्री माता है। यहाँ पे आपको ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन होंगे। इसके बाद आपको कूष्मांडा माता के दर्शन होंगे। इस गुफा के अंदर आपको माता रानी के 4 रूपों के दर्शन होते हैं। और इसके बाद हम बाहर एग्जिट करते हैं गुफा से। और यहाँ पे आपको माता वैष्णो देवी की सबसे बड़ी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आप माता के चरण पादुकाओं के दर्शन कीजिए। इसके बाद अब हम माता वैष्णो देवी की बड़ी प्रतिमा की परिक्रमा पूर्ण करेंगे। और परिक्रमा के मार्ग में आपको यहाँ से आपको पूरे मंदिर का व्यू दिखता है। अब हम माता रानी के स्टैचू की परिक्रमा पूर्ण करते हैं तो तब ये गुफा से बाहर जाने का रास्ता है। इसमें हमें माता रानी के स्कंद माता रूप का दर्शन होंगे। उसके बाद कात्यायनी माता, कालरात्रि माता और महागौरी और सिद्धिदात्री माता के दर्शन होंगे। और लास्ट में आपको श्री भैरव जी के दर्शन होंगे। और अब हम गुफा से बाहर आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको सभी धामों के अच्छे से दर्शन हुए होंगे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।